बाहर ले जा रहे थे, सिलेंडर को अंदर छोड़ रहे थे। पहले उन लोग को कपड़े जिम्मेदारी लग रही थी कि बाहर ले जाकर, सिलेंडर सारे अंदर में ही थे। हम लोग 20-30 सिलेंडर बाहर निकाले हैं। मेरा पैर लगता है फ्रैक्चर हो गया भैया, ये चल नहीं पा रहा हूँ ठीक से। सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी सिलेंडर का उपयोग न करें। सरकार के द्वारा गाइडलाइन, फिर भी तो हम लोग को अंदर लिया जा रहा था सिलेंडर। ऐसा क्यों दिया जा रहा था भैया, आप बताइए। सिलेंडर हम लोग को अंदर क्यों दिया जा रहा था? जब सरकार की गाइडलाइन थी तो प्रशासन को देखना चाहिए था ना कि सिलेंडर अंदर में रखा हुआ है सारा, उनको निकलवाना चाहिए था ना। हम कितना नुकसान हुआ होगा? कुछ भैया नुकसान तो हुआ होगा, कम से कम 50 लाख प्लस ही नुकसान हुआ होगा। कुछ लोग भी घायल हुए हैं जैसे। ये तो भैया अभी तक सुनने तो आ रहा है भैया, चल रहा है अभी प्रशासन अभी कह नहीं सकते। अभी थोड़ी देर बाद में लगा हम दूर खड़े हुए हैं जो अभी हम दूर खड़े हुए हैं, सामान छोड़ के अपना टेंट छोड़ दूर खड़े हुए हैं हम। अब पता लगे कितना होगा सब कुछ अब बाद में देखा जाएगा। अब तो हम अपनी जान लेके बाहर भाग लिए। हाँ जी। गेट पे ध्यान रखना, गेट पे एक लोग। चलिए, प्रयागराज का महाकुंभ जो भव्यता एवं दिव्यता का केंद्र बना हुआ है, जहां पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन आ रहे हैं, लेकिन एक अनहोनी ने यहाँ पर भीषण घटना को अंजाम दिया है। यहाँ पर भीषण आग ने लोगों के जनजीवन को प्रभावित कर दिया, भीषण तबाही मचा दी है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे जानने का प्रयास करें आखिर आग ये कैसे लगी। भैया क्या नाम है? आग, भैया मेरा नाम पंकज पाठक है। एक कुंभ मेले में जो आग लगी है कैसे लगी है? ये आग ऐसे लगी, जो भव्यता और दिव्यता जो है आपका कुंभ का, इसी की वजह से आग लगी। जो कुंभ को इन्होंने टूरिज्म बना दिया है, होटल बना रहे हैं लोग, यहाँ पर ब्लोअर चला रहे हैं, गीजर चला रहे हैं, दुनिया की तमाम सुविधाएं ले रहे हैं। इन सुविधाओं के कारण से ये आग लगी है। और यहाँ पर सरकार के द्वारा बार बार गाइडलाइन जारी की जा रही है, एक सिलेंडर का उपयोग न करें कैसे? भैया ये गाइडलाइंस तो जारी की जा रही है, लेकिन ये जो बड़े बड़े हमारे मठ हैं, जो बड़े बड़े हमारे साधु संत हैं, इनके ऊपर कोई गाइडलाइंस नहीं भाई साहब, कोई नियम इनके ऊपर नहीं लागू होता है। हम आप आम जनता इसमें पिसते हैं। आम जनता को क्या है कि आम जनता को परेशान किया जाता है, इनकी गाड़ियों को नहीं जाने आने दिया जाता है। लेकिन ये बड़े बड़े महंत हैं, अगर अपनी गाड़ियों को लेके जा रहे हैं तो आम जनता को खाली करके इनको जाने के लिए रास्ता दिया जाता है। चाचा आग कैसे लगी है? ये आग किस कारण से लगी ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि जिस तरह से महाकुंभ का ये अब फेस्टिवल बनाया जाता है, महाकुंभ जो है वो एक इस प्रकार का पर्व है, हमारा ये सनातन पर्व है, जिसमें सभी देव देवता, दानव, किन्नर, सभी लोग आकर के दिव्य में यहाँ संगम के किनारे डुबकी लगाते हैं। लेकिन आज महाकुंभ भव्य हो गया है। महाकुंभ ने अपनी दिव्यता को धीरे धीरे, दिव्यता में कमी आती जा रही है। यहाँ बड़े बड़े महात्मा आते थे जो यज्ञ करते थे, हवन करते थे, पूजन करते थे, जिसकी जो पॉजिटिव एनर्जी थी, वो पॉजिटिव एनर्जी पूरे ब्रह्मांड को जो है वो एक पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करती थी, पॉजिटिविटी आती थी। लेकिन आज ये पर्यटन स्थल होता जा रहा है, पिकनिक स्पॉट बनता जा रहा है। आज ये जो अग्निकांड हुआ है, इसका प्रमुख कारण है कि महाकुंभ को पिकनिक स्पॉट बना दिया गया है। यहाँ बड़े बड़े आश्रम वाले या बड़े बड़े लोग आते हैं, व्यवसायी आते हैं, जो बड़े बड़े व्यवसायी आते हैं, वो ब्लोवर, गीजर एंड बड़ी बड़ी कुटिया बना के रहते हैं। और एक तरीके से उनको संगम, प्रयाग के सांस्कृतिक विरासत और सनातन से कोई मतलब नहीं है। वो केवल दिखाने के लिए आते हैं, फोटोग्राफी करने आते हैं कि हम कुंभ में आए हैं, हमने कुंभ के दर्शन किए। क्या लगता है कितने का नुकसान हुआ होगा? कुछ अंदाजा नहीं बता सकता है लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। हाँ, लगभग करोड़ों का नुकसान मेरे अंदाज में हो गया होगा। आपको एक छोटी जानकारी ये देना चाहता हूँ कि आप देखिए वहाँ साधुओं के यहाँ कितने नल लगे हैं, ठीक है ना। हम लोगों के यहाँ देखिए, हम लोगों के यहाँ ये नल मैंने पर्सनली अपने पैसे से दे के पाइपलाइन लगवाया, और पाइपलाइन लगवा के ये नल लगवाया पानी पीने के लिए अपने यात्रियों के, ठीक है ना। और हम उनके यहाँ जाके देखिए 100 नल लगे हुए हैं। हम लोगों को न नल दिया जा रहा है, न शौचालय दिया जा रहा है। सरकार तो कह रही हर तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। सरकार कह रही तो सरकार जिसको दे रही हो, हमें तो नहीं मिला। आप हमारे साथ आइए, आप प्लीज आइए, अब आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से नाराजगी है महाकुंभ को लेकर के लोगों में। इस पंडाल में आपको कहीं नल दिख रहा है?
कहीं नल आपको दिख रहा है कहीं पे? आप देखिए, और सारे बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं यहाँ पर, कोई जवान नहीं रहता है, सारे एक बाल्टी पानी भी उठाने के लिए असमर्थ हैं। लेकिन देखिए आप यहाँ पर, ये देखिए बूढ़ी माँ हमारी है, यहाँ भी नहीं है, बूढ़ी माँ चली गई है। मतलब कि सरकार की तरफ कोई से नल नहीं नाराजगी आपको है। दिखेगा मेरे यहाँ, बिल्कुल नाराजगी भाई साहब। ना हमें शौचालय दिया जा रहा है, ना हमें नल दिया जा रहा है, हमें कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। हम लोग तीर्थ पुरोहित हैं, हमारे पूर्वजों ने यहाँ जो है गंगा मैया का सेवा किया, हम लोग सेवा कर रहे हैं। मेरी उम्र बीती जा रही, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब वो सेवा करेंगे, लेकिन हम लोगों का कोई ध्यान नहीं देने वाला है। आते हैं ऊपर से 4 बात हम लोगों को सुना जाते हैं कि आप लोग इस तरह से जो है करते हैं, इसलिए नल नहीं दिया, आप लोगों के यहाँ जो है सुविधा नहीं देंगे, नहीं करेंगे, आप लोग ऐसे ही घूमते रहिए। इस प्रकार से हम लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। किसकी लापरवाही मानते हैं जो ये भीषण आग लगी हुई है जिसमें? ये लापरवाही हमारे मेला प्रशासन की है, जिन्होंने ध्यान नहीं दिया और ये दिव्यता भव्यता में इन्होंने आंख मूंद लिया। ये मेला प्रशासन की गड़बड़ी है। भैया क्या लगता है आग कैसे लगी, कुछ कारण बताएं? ये तो नहीं बता सकते भैया, लेकिन आग बहुत खतरनाक लगी है। कितना नुकसान हुआ होगा? कुछ लमसम करोड़ों का हो गया होगा। कुछ जाने वगैरह गई तो नहीं है? जान भी गई है शायद। बाबा जी का एक जन का जी ये आपके बाबा जी का देखिए ये कल्पवासी हैं, इनके दादी बाबा यहाँ रहते हैं। जी भी ये बता रहे हैं जब हम लोग यहाँ से जाते हैं भैया लोग, यहाँ मतलब जब कोई महानुभाव सब आते हैं तो वो पुल बंद कर दिया जाता है। हम लोगों को बोला जाता है वो पुल से जाओ, वो पुल से जाओ, पूरा दिन हम लोग को घुमाया जाता है। मतलब यहाँ एक स्नान के लिए हम लोग को 10-12 घंटा घूमते रहना पड़ जाता है यहाँ पे। सरकार तो कह रही है अमृत स्नान है, कई सालों बाद भाई ये मैं समझ रहा हूँ, लेकिन यहाँ वीआईपी सेक्टर बना दिया गया है ना। कोई मतलब आ रहे हैं वीआईपी, तो उनके लिए जगह पहले दो पे। हम लोग कहीं मतलब कहीं चले जाए क्या? हम लोग कहीं बीच में चले जाए क्या स्नान करने? वीआईपी आगे हम स्नान करेंगे आके क्या? मतलब नाराजगी है इस बार कुंभ से? हाँ, इस बार नाराजगी है कुंभ से। कोई व्यवस्था नहीं भाई साहब, कोई व्यवस्था नहीं है। खाली बस आप समझ लीजिए खाली वीआईपी सेवा है। ये कुंभ नहीं रह गया, वीआईपी कुंभ हो गया है। हमारा तो इच्छा ये हो रहा है कि इन लोगों से बोले कि ये सभी लोग अपने अपने घर जाएं और वहां रह के अपना जो है कुंभ का स्नान करें। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। हम तीर्थ पुरोहितों को तो एकदम प्रताड़ित करके रखे हुए हैं। कुछ बोलना चाहेंगे कुंभ के बारे में? कुंभ के बारे में यही बोलना चाहेंगे कि थोड़ा व्यवस्था का ध्यान दिया जाए। क्या कमी है व्यवस्था में सरकार की तरफ से? अरे हम ये पीछे व्यवस्था में यही कमी है कि पैदल बहुत चलना पड़ रहा है, 20 किलोमीटर सामने 30 आप देख रहे हैं ये किलोमीटर। शौचालय एक दिन हम बना लोग हुआ है। भाई साहब ये एक सेकंड देखिए, सामने शौचालय बना हुआ है, उसमें जाके देखिए किसी में नल नहीं लगा है। अब यार दादा- शौचालय कहाँ जाएगा, आप मेरे को बताएं। नल तो इसी पुल कॉलोनी में है ही नहीं, वो भी ये देखिए ये कुंभ कैसा लगा है दादा, बताएं कुछ बारे में। कुंभ तो बढ़िया है। कुंभ से हमें सरकार की सुविधाएं कैसी हैं? वो भी ठीक है, लेकिन हम इस पर्टिकुलर की जगह करें तो इसमें थोड़ा कमी रहा है। नल भी बाहर जाना पड़ता है इसके बाद। सारे जगह क्या कुछ कमी है, कुछ बताएंगे? बाद आज लगा है जब मुख्यमंत्री जी का आइए हुआ था। आइए और लोगों से मिलाते हैं आपको। सरकार बोलते